हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे मार्केट के सेंटीमेंट को। तो आज के दिन फ्रेंड्स जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का मीटर है आपको देखने को मिल रहा है 23 पर, और इसी रेंज में पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। तो मार्केट में फियर का जो स्टेटस है वो है मीडियम रेंज का, मतलब एवरेज रेंज का। तो चलो अभी मार्केट में ओवरऑल मार्केट कैप क्या है वो देखते हैं। उसके बाद से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उसे हम लोग कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो ओवरऑल आपको मार्केट कैप है वो है 923 बिलियन डॉलर, और अभी 57% मतलब 0.57 मतलब 0.5% के करीबन जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि ना के बराबर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर मैं बात करें तो यहाँ पर इंडिया से ये न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखो इंडिया ने क्या किया है, तो फिर से फ्रीज किया है जो एडिशनल बिटकॉइन थे। आपको जो मोबाइल गेमिंग ऐप है मतलब जो मोबाइल गेमिंग ऐप है एक ई नगेट्स करके, जो कि जिसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसके कारण से आपको वजीर एक्स पे भी थोड़ा बहुत एक्शन लिया गया था। फिर बीच में वजीर एक्स को क्लीन चिट दिया गया कि चलो ठीक है, आपका सब कुछ सही है हिसाब किताब। तो ये फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन है, इससे रिलेटेड जो भी इसके प्रॉपर्टी, जो भी इसके क्रिप्टो एसेट्स हैं, उसको फ्रीज किया गया था। तो उसी में अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे एडिशनल बिटकॉइन को फ्रीज किया गया, मतलब कि पहले से बिटकॉइन भी फ्रीज है लेकिन और कुछ बिटकॉइन को फ्रीज किया गया है। तो फटाफट से नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिन लोगों को इस वाले इन्वेस्टिगेशन के बारे में पहले से पता है उनको तो चीज़ें सब कुछ समझ में आ जाएगी। जो लोग नए हैं, जिसको पहली बार ही पता चलेगा, तो उसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर इंडिया का जो ईडी है उसने क्या किया है, तो 44.5 मतलब सीधे इसको राउंड फिगर में मान लो 45 और ज़्यादा जो बिटकॉइन है, जो कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो कि अभी जारी है। एक मोबाइल गेमिंग ऐप है जिसका नाम है ई नगेट्स, इसी के ऊपर में जो है आपको इन्वेस्टिगेशन चल रही है इंडिया के ईडी के द्वारा। तो अब इसमें इसी केस से जुड़े 44 जो बिटकॉइन है और ज़्यादा, उसको मतलब पहले से जो थे उसके अलावा जो 44 बिटकॉइन है उसे अब फिर से क्या किया गया है, तो फ्रीज किया गया है। जैसा कि अब कहना है कि द अथॉरिटी हैज़ ऑलरेडी फ्रोजन, कि पहले से ही जो अथॉरिटी है उन्होंने करीबन 86 बिटकॉइन को आपको फ्रीज किया था। और ये 86 बिटकॉइन कहाँ पर थे, तो क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस जो है उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे उसमें पाए गए थे। लेकिन ये सब कुछ जुड़े हैं आपको ई नगेट से, लेकिन ये था आपको एक्सचेंज जो है बाइनेंस पर। अब 44 इसमें और जो है आपको फ्रीज कर दिया गया है। अब नीचे आओ तो इसी के बारे में बाकायदा आपको डिटेल्स में चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पे नीचे में सीधे अगर हम लोग आए तो यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि जो ईडी है उन्होंने थर्सडे के दिन अपना स्टेटमेंट दिया। उसमें उन्होंने बोला कि इनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो कि पीएमएलए के द्वारा कंडक्ट की गई है, टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यू की बात करें तो लगभग 51 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है या फिर जो एसेट्स हैं उसको सीज किया गया है या फिर फ्रीज किया गया है, अगर टोटल की हम लोग बात कर लें। अब यहाँ पे देखो तो नीचे थोड़ा सा और ऊपर अगर चलें तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। तो यहाँ पर ईडी ने कहा कि इतना बिटकॉइन, ये आपको 28 सितंबर की बात है कि 77 बिटकॉइन जो है आपको जो बाइनेंस पर पाया गया था इसी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ, उसको फ्रीज किया गया था। उसके बाद से फिर 30 सितंबर को थोड़ा बहुत और जो कुछ पाया गया उसे फ्रीज किया गया। यहाँ पर बोलना है कि 85 बिटकॉइन जो है लगभग वही, जिसको 85.9 है इसीलिए इसको 86 राउंड फिगर में बोला गया, कि पहले से ही फ्रीज कर दिया गया था। जो इसकी कीमत की बात करें तो लगभग 13.56 करोड़ आता है। उसके अलावा यहाँ पर 47 लाख जो है यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है, ये वजीर एक्स के अकाउंट पे अवेलेबल था, और ये भी रिलेटेड है आपको इसी इन्वेस्टिगेशन ई नगेट मोबाइल गेम के ऊपर में, इसको भी आपको फ्रीज किया गया था। तो इसी तरह से WRX है, यूएसडीटी है, बीटीसी है, और भी कुछ ऐसे क्रिप्टो एसेट्स हो सकते हैं। तो सभी को जो फ्रीज किया गया है, जो कि मोबाइल गेमिंग ऐप ई नगेट से रिलेटेड है, उसकी टोटल अगर वैल्यू की बात करें तो वो आपको इतना आता है। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने सस्पेक्ट किया, उनका ऐसा मानना है कि जो फेड की रेट है ना, वो एग्रेसिव वे में काफ़ी सॉलिड मतलब बढ़ने वाली है अगले मंथ की, अगर हम लोग बात करें। जैसे कि कहने का मतलब है दिसंबर वगैरह के बारे में अगर बात करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि जो यूएस फेडरल है वो लगभग 75 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ने वाली है अगर नेक्स्ट मंथ की बात करें। उसके बाद से यहाँ पे और भी इसी के बारे में चीज़ें जो है इंडिकेट की गई है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनकी जो CME फेड वॉच टूल इंडिकेट है वो इंडिकेट करता है कि 98% चांस है कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या चूज करेगा, तो 75 बेसिस पॉइंट जो है उसको रेज करना ही चूज करेगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मार्केट एक्सपेक्टिंग एन एग्रेसिव फेड एंड एनालाइज्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स.com बिलीव द फेड विल पाइवट बाय दिसंबर डिपेंडिंग ऑन हाउ फाइनेंशियल मार्केट्स एक्ट बिटवीन नाउ एंड देन। अब इनका कहना है कि अगले मंथ के बारे में तो यहाँ पे सस्पेक्ट किया जा रहा है, प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि अगला मंथ भी 75 बेसिस पॉइंट से ही बढ़ने वाला है, जो कि लगातार पिछले कई मंथ से बढ़ ही रहा है। और इसी के अलावा अगर दिसंबर की बात करें तो अभी और उस टाइम के कंपैरिजन में दिसंबर में भी जो चीज़ें हैं कुछ उस टाइम मतलब इन दोनों को देखते हुए आकलन करते हुए कुछ चीज़ें इधर उधर की जा सकती हैं। लेकिन अभी जो अगला मंथ है उसमें आपको बैंक हो या फिर फेड हो, दोनों ही तरफ से आपको चीज़ें जो है इन्फ्लेशन का रेट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बिटकॉइन माइनिंग आपको रिवेन्यू है आपको रसिया के अंदर में, ये आपको 18 गुना पिछले 4 साल पहले की बात करें तो उस हिसाब से 18 गुना जो है बढ़ गया है। और यहाँ पे अब थोड़ा नीचे है, यहाँ पे वर्स्ट क्वार्टर के बारे में बात किया जाए, मतलब एक तिमाही ऐसा भी था जिस टाइम में ये रिवेन्यू जो थी इनकी सबसे कम थी बिटकॉइन माइनिंग की। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आएंगे और बात करेंगे डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स फिर से यहाँ पे वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि रसिया का जो रिवेन्यू है जो बिटकॉइन की माइनिंग होता है उसमें मल्टीफोल्ड का इंक्रीज़ देखने को मिला, मतलब कई गुना इंक्रीज़ देखने को मिला, जैसा कि 18 गुना बोला जा रहा है। अगर वही पिछले कुछ सालों पहले की बात करें तो उसके बाद जो ये 4 साल रहा है इसमें दिन पर दिन इसमें ग्रोथ देखने को मिला। इनको जो जैसे मार्केट में बोला जा रहा है कि जो नई स्टडी है वो बताती है कि जिस तरह से इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, उसके बावजूद जो इनकी माइनिंग की रिवेन्यू थी उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला इस समय के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो फिडेलिटी की क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर तैयारी करती है कि वो क्या कर सके, तो ऑफ़र जो करना है इथेरियम ट्रेडिंग को वो ऑफ़र करना शुरू कर सके अगले वीक से। इसी के बारे में अपडेट है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर से यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि जो फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स है ये क्या है, तो एक सब्सिडियरी है आपको फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट की। इन्होंने अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया है कि ये ऑफ़र करने जा रहे हैं, मतलब उसको शुरू करने जा रहे हैं। इथेरियम ट्रेडिंग और जो कस्टडी सर्विस है उसको 28 अक्टूबर से शुरू कर देंगे, जिससे कि इन्वेस्टर्स एबल हो जाएंगे कि वो बाई कर सकें, सेल कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें ईथर को, और साथ ही साथ एसेस कर सकें सेम ऑपरेशनल जो एक्सीलेंस है। मतलब यही सारी चीज़ें बाई सेल और ट्रांसफ़र वगैरह जो मेन है वही करने वाले हैं। यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग की जो सुविधा है वो मुहैया कराएंगे अपने जो क्लाइंट हैं उनको, मतलब कस्टमर्स हैं उनको। अब यहाँ पे देखो डेडिकेटेड क्लाइंट सर्विस मॉडल प्रोवाइडेड फॉर बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट टुडे, कि आज के दिन जो है डेडिकेटेड क्लाइंट सर्विस का जो मॉडल है किस तरह से चीज़ें होने वाली है उसका एक मॉडल जो है इन्होंने बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्रोवाइड किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब इस वाले अपडेट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर देखो टीथर और जो स्मार्ट पे है ये दोनों मिलकर क्या ऑफ़र करने वाले हैं, तो USDT को ऑफ़र करेंगे अपने जो इनके 24,000 ATMs है ब्राज़ील के अंदर में, उससे भी ज़्यादा, मतलब 24,000 से ज़्यादा भी ATM हो सकते हैं ब्राज़ील के अंदर में, वहाँ पर ये ऑफ़र करने वाले हैं। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो टीथर जो कंपनी है आपको किसके पीछे, तो USDT जो है उसके पीछे आपको पता ही है, जो कि बिगेस्ट डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन है, मतलब सीधे बोला जाए तो सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की अगर बात करें। अब यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जो ये स्टेबल कॉइन है ये क्या करेगा, तो मतलब जो टीथर है उसने अनाउंसमेंट की कि इनकी जो ये स्टेबल कॉइन है ये अवेलेबल रहेगी 24,000 ATM से भी जो ज़्यादा ATM है ब्राज़ील के अंदर में, वहाँ पर टीथर जो है अब ATM के अंदर में अवेलेबल होने वाली है। अब स्मार्ट पे जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी सिस्टम प्रोवाइडर है, ये भी साथ में क्या करेगा, तो ये इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से जो ये एक ATM प्रोवाइडर एक तरह से ब्राज़ील में इनकी मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है वो यही सब काम करती है। तो ये इनके साथ पार्टनरशिप किया है टीथर, तो दोनों साथ मिलकर इन चीज़ों को अंजाम देंगे, इन चीज़ों को पॉसिबल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बाइनेंस है उसको प्राप्त होता है जो रजिस्ट्रेशन है कहाँ पे, तो सिप्रस के अंदर में, और ये रजिस्ट्रेशन इनको क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे आम सी बात है, इसी तौर का रजिस्ट्रेशन बाइनेंस हो या फिर कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज जो उनको अपने सर्विस प्रोवाइड करने को लेकर ही लाइसेंस जो है प्रोवाइड होती है, तो उसी के लिए इनको रजिस्ट्रेशन जो है सिप्रस में प्रोवाइड कर दिया गया है कि आप जो है यहाँ पर अपने क्रिप्टो सर्विस जो है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर इनको जो लाइसेंस है वही प्रोवाइड किया गया है। नीचे है तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस है, जो कि अब एबल होगा, योग्य होगा कि ये अपने सर्विसेज को ऑफर कर सके जो भी इनकी डिजिटल एसेट्स है सिप्रस में, जैसे कि इनकी जो प्लेटफॉर्म है अब वहाँ के लिए रजिस्टर्ड कर दी गई है। वहाँ के कंट्री के जो सिक्योरिटीज़ रेगुलेटर है उनके साथ में इनको रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, मतलब उस पर इनको मोहर लगा दिया गया कि अब आप जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं और सर्विसेज है उसको अंजाम दे सकते हैं। अब ये न्यूज़ जो है ये कहाँ से आती है, तो आफ्टर द कंपनी ऑब्टेन्ड सिमिलर अप्रूवल इन सेवरल अदर यूरोपियन जुरिडिक्शंस, इसी तरह से और भी बहुत सारे यूरोपियन के न्याय क्षेत्र हैं, मतलब अलग अलग कंट्री हैं छोटे बड़े, तो वहाँ पर भी इनको इसी तरह के बहुत सारे जो हैं आपको अप्रूवल जो है लाइसेंस को लेकर मिलते गए हैं, उसी के बाद से ये खबर जो है बाहर निकल कर आई है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी की न्यूज़ जो है बाकी के मतलब जो वीडियो आएंगे उसमें आपको मैं कवर करूँगा। अभी के लिए इतना रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो को फटाफट से लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।